युवा संघ मुंबई का प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 महानगर मुंबई के विले पार्ले में बड़े हर्षोल्लास के साथ में संपन्न हुआ, जहां पर प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, भामाशाहों का सम्मान किया गया और अपने आप में दमदार, जानदार, शानदार, यादगार, ऐतिहासिक और अनूठा इतिहास जो युवा संघ ने आज रचा है। हम हमारे युवा संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं और हमारे बीच में एडवोकेट गायक कलाकार प्रकाश जी माली हैं, उन सब से सुनेंगे कि आज का ये कार्यक्रम कैसा रहा और प्रतिभाओं को क्या कहना चाहेंगे। और विशेष रूप से जिस तरीके से प्रतिभाओं ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया है, तो हमारे बीच में उपस्थित है गायक कलाकार प्रकाश जी माली। आप इस कार्यक्रम को लेकर बच्चों में भी उत्साह है, समाज के बंधुओं में भी उत्साह है। इस पूरे कार्यक्रम को विश्व भर में देखा गया यूट्यूब के माध्यम से और ये व्यक्तिगत रूप से भी देखा गया। तो एडवोकेट प्रकाश जी माली, आप इस कार्यक्रम को लेकर हमारे युवा संघ की टीम को और समाज के बंधुओं को और साथ में समाज की प्रतिभाओं को आप क्या संदेश देना चाहिए? सच में कहो तो युवा संघ के अध्यक्ष जो है और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पिछले साल तो मैं किसी कारण से उपस्थित नहीं रह पाया, अब की बार मैं जानबूझ के मतलब मेरे को आना ही था इस कार्यक्रम में, मैं आया। सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासित, आपसी तालमेल का एक बेजोड़ आज का जो कार्यक्रम था बेजोड़ उदाहरण था। और जिस ढंग से कार्यक्रम चला उसमें सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हुई। सभी बच्चों को जो इनाम मिलने चाहिए तो उनको इनाम सही समय पर मिले और सभी जितने भी अतिथि पदार्थ थे उनका भी स्वागत हुआ, भजन भी हुए, भाषण भी हुए, उद्बोधन भी हुए, प्रेरणात्मक संबोधन भी हुए। व्यवस्थित तरीके का ये कार्यक्रम मुझे आज देखने को मिला और इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो युवा संघ के सभी कार्यकर्ताओं का है, आने वाले मेहमानों का भी है। इतनी भारी संख्या में अपने समाज के बंधु माता बहन पधारी, ये अपने आप में एक अनूठा, अनुपम, अद्वितीय कार्यक्रम था। और मैं ये चाहता हूँ और मैं यही मतलब माँ भगवती से भी प्रार्थना करता हूँ, गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि माली युवा संघ अपने लोक कल्याणकारी कार्य और धार्मिक कार्य, जो भी शैक्षणिक क्षेत्र हो, चिकित्सा क्षेत्र हो और अन्य कोई सामाजिक क्षेत्र हो, उसमें अगर इनके कार्य क्षेत्रों को आगे बढ़ा रहे हैं तो समाज के हर व्यक्ति को इनका बहुत बहुत सहयोग करना चाहिए। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी जिस तरीके से युवा संघ के अंदर भरी हुई है, इसी ट्रांसपेरेंसी से ये आगे और कार्य करते रहेंगे तो इनके लिए न तो पैसों की कमी रहेगी, न फंड की कमी रहेगी और न कभी धर्म के कामों में ये कमी रखेंगे। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से हमारे बीच में उपस्थित है रंजीत भाई, जो उद्घोषक भी है, बहुत अच्छे समाजसेवी भी है और युवा संघ के साथ में हमारे कर्मठ कार्यकर्ता एक मुख्य पिलर है। तो विशेष रूप से मुंबई में सारी प्रतिभाओं का हम बायोडाटा इकट्ठा करते हैं, लेकिन इन तमाम तरीके की प्रतिभाओं का, समाज के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रतिभाओं का बायोडाटा लाना, उनकी मार्केट लाना, तो बहुत बड़ी जद्दोजहद, परेशानी, मेहनत, मैनेजमेंट, शक्ति, सहन शक्ति, सब कुछ साथ में लेकर चलना पड़ता है। और इस कार्यक्रम को आप सब बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाते हो और बड़े अनुशासन के साथ में आगे बढ़ाते हैं। तो रंजीत भाई, आप इस बड़े ही अनूठे कार्य के लिए क्या कहना चाहेंगे, जहाँ पर बहुत ही मैनेजमेंट, लीडरशिप, टीम वर्क, शक्ति, सहन शक्ति सबको समझना है, तो इस भागीरथी प्रयास को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो क्या है, जो कार्य परेशानी वाला होता है, मुसीबत आती है, चार बातें दुनिया की सुननी पड़ती है तो वो कोई करना नहीं चाहता है। और इसीलिए हमने अक्सर देखा है सालों से जो काम बहुत, मुंबई महानगर है, समाज के अनेकों प्रतिभाएं यहाँ पे छुपी हुई थी, लेकिन कोई संस्था ये काम नहीं कर रहे थे। सम्मेलन और दूसरे अन्य बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन प्रतिभा सम्मान समारोह कोई संस्था नहीं कर रही थी। तो जो ही युवा संघ बना, पहले प्रोग्राम के ठीक बाद में दूसरे प्रोग्राम में हमने ये ट्रैक लिया कि समाज में प्रतिभाएं बहुत है, लेकिन कार्यक्रम में डॉक्टर, इंजीनियर, टॉप क्लास बच्चे, एजुकेटेड जो 90%, 95% वो समाज में जुड़ते तक नहीं है, कार्यक्रम में तक नहीं आते, क्योंकि उनको पता है कि मंच पे भीड़ भाड़ होती है, उनका कोई मान सम्मान नहीं होता है। तो समाज की प्रतिभाओं को, जो समाज में जो प्रतिभाएं छुपी हुई है, कोई डॉक्टर बन रहे हैं, कोई बन गए हैं, कोई सीए के लिए नीट की एग्जाम दे रहे हैं या जिन्होंने दे दी है, तो उन सभी समाज की प्रतिभाओं के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए और साथ में उनको देखकर अपने और समाज में लोगों में प्रेरणा मिले, उत्साह हो कि ये बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं तो हमारे बच्चे भी क्यों नहीं, तो वो भी प्रयास करते रहे, वो भी उसके लिए मोटिवेट हो। उसके लिए युवा संघ ने ये कार्य किया। बाकी आप जो कह रहे हो, डेटा बड़ा मुश्किल का काम है, डेटा लाना, एनालिसिस करना, उसके बाद में भी लोग गलत भेज, अब ये उनको बोलते हैं कि सारी जानकारी बोलो, वो खाली मेल पे खाली अपनी अंक तालिका भेजते हैं। वापस उनको कैसे कांटेक्ट करना, भाई साहब आप कहाँ से, कौन हो, प्लीज़ हमको डिटेल भेजिए। तो ये एक तरह से जटिल काम है, लेकिन फिर भी जो हमारे दरगाह राम जी हैं, सोहन भाई है और भी जो पूरी टीम है,
वो ये डेटा पूरा एनालाइज करके 1 महीना इसमें पूरी जानकारी जुटाकर पूरी डिटेल लगते, पूरा ट्रांसपेरेंट, कोई भाई भतीजावाद नहीं, एकदम परफेक्ट। और यहाँ पे बाकायदा वापस डॉक्यूमेंट है जो वेरिफिकेशन होते हैं, यहाँ तक कि देखो बोर्ड लगते हैं कि पूरा आपके सामने टोटल जिसके जो परसेंटेज है। और इस तरह से हम समाज की प्रतिभाओं का स्वागत करते हैं और साथ साथ अन्य क्षेत्र की जो प्रतिभाएं है उनका भी एक युवा रत्न से भी हम स्वागत सम्मान करते हैं। जैसे पिछले कार्यक्रम में 50 समाज के युवा रत्नों का भी स्वागत हुआ था, जैसे ये कार्यक्रम में भी 25 युवा रत्नों का भी स्वागत किया था कि अलग सेक्टर में भी समझो कोई छोटी उम्र में भी बिजनेस में बहुत अच्छे अचीवमेंट प्राप्त किया। आप तो ये जगत ये समाज में बहुत जुड़े हो, समझो महिलाएं हैं वो बिजनेस कर रही है, वो स्वयं अपने दम पर बिजनेस कर रही है, तो उनको भी एक समाज में सम्मान देना कि कोई जरूरी नहीं है कि आदमी ही दुकान संभाले, वो ही बिजनेस करे। महिलाएं कर रही है, शादी के बाद में अब लड़कियां वापस से पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त कर रही है, ये लोगों को पता ही नहीं है। तो ये काम जो वो कर रहे हैं उनको हम है जो ये सम्मान दे रहे हैं। जितने भी ये सब काम होते हैं युवा संघ के कार्यकर्ता, साथ में समाज की जो भामाशाह है, सभी संस्थाएं हैं, इन सबके साथ और सहयोग से ये होता है। और आपका, प्रकाश जी का, सबका बहुत सहयोग मिलता है, इसके लिए सब काम होता है। भविष्य में भी आप सब ऐसे ही साथ सहयोग देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, विशेष रूप से दरगाराम जी मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। युवा संघ अपने आप में एक आइकॉन बन चुका है। माली समाज के प्लेटफॉर्म पर युवा संघ यानी कि शिक्षा के लिए, जीव दया के लिए, मानव सेवा के लिए सबसे बेहतरीन कार्य करने वाला युवा संघ। आज दरगाराम जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से मुंबई का माली समाज युवा संघ से जुड़ा हुआ है, ठीक उसी तरीके से राजस्थान का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, अलग अलग क्षेत्र के लोग, भामाशाह, दुकानदार, व्यापारी, युवा अगर युवा संघ से जुड़ना चाहे, युवा संघ के साथ में कार्य करना चाहे, या कुछ दुकानदार, व्यापारी, भामाशाह को युवा संघ को सहयोग करना चाहे, तो क्या तैयारी है, किस तरीके का आपने प्लेटफॉर्म तैयार किया है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि हम युवा संघ के मेंबर बनना चाहते हैं, हम युवा संघ के भामाशाह बनना चाहते हैं, या हम हमारे बच्चों को युवा संघ के कार्यक्रम में सम्मानित होता देखना चाहते हैं। तो किस तरीके से जो बाहर के जो लोग सुन रहे हैं देश भर में, विश्व भर में, मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, तो उन बच्चों को, उन युवाओं को किस तरीके से वो युवा संघ की टीम से, युवा संघ के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, इस विषय में आप थोड़ा मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि समाज के युवा है, बच्चे हैं, प्रतिभाएं भी युवा संघ से जुड़ सकें। बिल्कुल दिनेश्वर जी, हमने शुरुआत की थी तभी भी हम लोग मेंबर बनते, यहाँ लोग जुड़ते तो एक फॉर्म बनाते थे, उसमें उनकी पूरी जानकारी, गाँव का एड्रेस पता, फिर यहाँ का जहाँ पे रहते हैं उनका मोबाइल नंबर, ये सब कुछ जानकारी, फिर उनकी अंडरटेकिंग के भी हम समाज में पूरी तरह से सहयोग करेंगे, युवा संघ को संगठन में एक निष्पक्ष कार्यकर्ता के तौर में काम करेंगे, घर के मतभेद या किसी भी तरह के हम लोग यहाँ पे उसमें डिस्कस नहीं करेंगे। इस तरह से पूरा फॉर्म भरवाते थे दिनेश्वर जी, वो फॉर्म भरवाते थे और उसको फॉर्म भरने में हमें मतलब काफ़ी दिक्कतें आती थी कि फिजिकल फॉर्म जमा करना, फिर उनको संजो के रखना, फिर उनकी लिस्ट बनाना, कंप्यूटर में डेटा फिल करना, और उसके बाद में उनके आइडेंटिटी कार्ड बनाना। आइडेंटिटी कार्ड, इस तरह से आइडेंटिटी कार्ड बनता था, फिर उनको डिटेल रखते थे। अब वो डिटेल फिजिकल कहाँ पड़ी है, कब पता नहीं, कौन से कार्यकर्ता कहाँ पे, तो ये मतलब इसमें इतना नहीं समा पाता था। अभी हमने युवा संघ ने उसको, आपने क्वेश्चन किया मुझे कि उसको किस तरह से जुड़ सकते हैं। अभी जुड़ने के लिए हम पूरी तरह से नए युग में डिजिटल की दुनिया में प्रवेश किए हैं और सब कुछ डिजिटल कर रहे हैं। डिजिटल में आपने एक वेबसाइट बनाई है हमने अपने फूलमाली युवा फाउंडेशन की, युवा संघ की है, तो उसमें वेबसाइट पे जाओगे, आप अप्लाई मेंबर करोगे। अप्लाई मेंबर करने के बाद में उनके लिए एलिजिबिलिटी यही है कि आप राजस्थान के और माली समाज से बिलोंग करने वाले चाहिए। उसके बाद में आप कहीं पर भी हो, आप अपनी डिटेल डाल देंगे, अपना परिचय पत्र डाल देंगे, 2 साल की मात्र शुल्क है 1100 रुपये, वो पेमेंट कर देंगे, सब कुछ फिट कर देंगे। हमारी बैकेंड टीम, कोई भी कार्यकर्ता, जो भी पदाधिकारी हैं वो चेक करेंगे, हाँ ये भाई साहब राजस्थान से बिलोंग करते हैं, एग्जैक्टली वही है। फिर उनको वहाँ से एडमिन पैनल से अप्रूव करेंगे। दिनेश्वर जी, उनकी आईडी और उनको नियुक्ति पत्र ऑन द स्पॉट हम उसको मेल पे कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, और वो स्वयं खुद अपना अप्रूव देने के बाद में एडमिन पैनल से पता लगेगा हाँ ये बराबर अपना ही मेंबर है, इतना पता कर लिया तो ये जो आईडी कार्ड देख रहे हो आप आगे से पीछे से, ये पूरा आईडी कार्ड और अपना नियुक्ति पत्र, जो नियुक्ति पत्र है कि आप ये मेंबर के लीगल मेंबर हो, फाउंडेशन के मेंबर हो। संस्था के मेंबर बनना अलग चीज़ है, फाउंडेशन के मेंबर बनना अलग चीज़ है। वो अपने जहाँ भी बैठे हो वहाँ से स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं या संस्था उनको भेज सकती है। ये डिजिटलकरण हो गया। और मैं बता दूं कि इसी
आईडी कार्ड की मैं डिजाइन बनाने गया अंधेरी में, ये सच्ची घटना है, मैं बताने गया। मैंने बोला भाई साहब मुझे आईडी कार्ड की डिजाइन सेट करनी है, हमारा एक फाउंडेशन है। बोलता नहीं सर हम फाउंडेशन का डिजाइन सेट नहीं कर सकते। मैं बोला क्यों नहीं कर सकते? नहीं बोला लेटरेड चाहिए, डायरेक्टर का साइन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन है, फाउंडेशन का हम डिजाइन नहीं बनाते। तो आप समझ लो कि आप किस संस्था से जुड़ रहे हो, फाउंडेशन जुड़ रहे हो, और ये जो डिजाइन है ये आपके ऑन द स्पॉट आपके मोबाइल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको अपने नियुक्ति पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप जुड़ सकते हो मात्र 1100 रुपये में 2 साल के लिए। फिर आप चाहो तो आगे रिन्यू भी करा सकते हो और चाहो तो आप नहीं भी करा सकते हो, ये अपने स्वेच्छा से रहे। इस तरह से आप जुड़ सकते हो, और जुड़ने के बाद में अपने एरिया में आप जहाँ रहते हो वहाँ और लोगों को जोड़ के एक संगठन बना सकते हो। आप पेमेंट जो भी आपके पास में आएगा हम एनालाइज करेंगे, आप पूरा पक्के में पैसा हम युवा संघ को फाउंडेशन में डाल सकते हैं। वहाँ पे जीव दया में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में फाउंडेशन द्वारा उनको डायरेक्ट बेनिफिट द्वारा पैसा भी भेज दिया जा सकता है। कहने का मतलब पूरे मुंबई में, पूरे भारत में कहीं से भी युवा संघ का मेंबर बना जा सकता है, वो भी डिजिटल तरीके से। आपको एक मोबाइल से जुड़ सकते हैं, वेबसाइट के लिंक से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माली समाज के जितने भी युवा हैं उनसे करबद्ध निवेदन है कि आप युवा संघ से जरूर जुड़े और सामाजिक सरोकारों के सहभागी बने। मैं तलसाराम से निवेदन करूँगा, इतना अच्छा कार्यक्रम, बच्चों का कार्यक्रम, प्रतिभाओं का कार्यक्रम, तो 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को देखकर? मैं तो सबसे पहले संत श्री लक्ष्मीदास जी महाराज को बहुत बहुत नमन करता हूँ कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम और इतना आयोजन सब इतना सेट करना, और युवा संघ पूरी टीम इतना उनको गुरु महाराज की प्रेरणा से ये इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ देखा मैंने तो इतनी बढ़िया पूजा पाठ और आरती गाना बोलना पूरा, और जो जितना भी उन्होंने किया है ये परिश्रम, ये बहुत अद्भुत है, बिल्कुल एक देखने लायक है। और यहाँ पे इतने भी हमारे समाज की प्रतिभा जो समान है वो हो रहे हैं, और इतने अंक भी प्राप्त कर रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर भी बन रहे हैं, कोई इंजीनियर भी बन रहे हैं। तो उसमें काफ़ी हमारी लड़कियाँ यानी कन्या और नारियाँ काफ़ी आगे बढ़ रही है, और उनको सबको ये देख के बहुत अच्छी प्रेरणा मिल रही है। इसलिए मैं संत शिरोमणि श्री लक्ष्मीदास जी महाराज को बहुत बहुत नमन करते हुए बोलिए संत शिरोमणि श्री लक्ष्मीदास जी महाराज की जय। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।